नमस्ते। किसी भी बच्चे को एक हेल्दी फ्यूचर देने के लिए सबसे जरूरी कदमों में से एक है सही टाइम पर वैक्सीनेशन। तो आज हम जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक के इसी जरूरी सफर को समझने वाले हैं एक पूरी वैक्सीनेशन गाइड के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे किसी बच्चे को उन खतरनाक बीमारियों से जिंदगी भर के लिए बचाया जा सकता है जिन्हें असल में रोका जा सकता है। इसका जवाब साइंस में है और सही समय पर उठाए गए सही कदमों में। और जवाब छिपा है एक सफर में। जी हाँ, एक ऐसा सफर जो बच्चे के इम्यून सिस्टम यानी उनकी इम्यूनिटी को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इतना मजबूत बना देता है कि वो बीमारियों से खुद लड़ सके। और पता है ये सफर कब शुरू होता है? ये बच्चे के जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जो एक शुरुआती सुरक्षा कवच बना देता है। तो जन्म के बस 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को मिलती है सुरक्षा की पहली ढाल। देखिए, बीसीजी का टीका उन्हें गंभीर टीबी से बचाता है, पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लिवर इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। ये तीनों मिलकर समझ लीजिए एक न्यूबॉर्न को पहली प्रोटेक्शन देते हैं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, पहले 6 महीने। ये वैक्सीनेशन के लिए सबसे बिजी टाइम होता है क्योंकि यहीं पर बच्चे के इम्यून सिस्टम की एक मजबूत नींव रखी जाती है। पहले 6 महीने इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जन्म के बाद 6 हफ्ते, फिर 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, ये वो टाइम है जब शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं इन हफ्तों में होता क्या है। तो जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है, उसे एक साथ कई बीमारियों से प्रोटेक्शन दी जाती है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। वहीं हिब और पीसीवी जैसे टीके निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे सीरियस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और रोटावायरस का टीका वो जानलेवा डायरिया को रोकता है। मतलब एक ही बार में कई खतरों से बचाने वाला एक मजबूत सुरक्षा कवच। अब देखिए, एक मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी बनाने के लिए ना कुछ टीके एक के बाद एक कई डोज में दिए जाते हैं। डीपीटी, आईपीवी और पीसीवी के लिए 6, 10 और 14 हफ्तों में दी जाने वाली ये डोज इसी को प्राइमरी सीरीज कहते हैं। ये इम्यूनिटी की नींव को एकदम पक्का कर देती हैं। 10 और 14 हफ्तों में मिलने वाली ये दूसरी और तीसरी खुराक ये पक्का करती हैं कि टीके पूरी तरह से असरदार हों और बॉडी की मेमोरी में बैठ जाएं, ताकि फ्यूचर में कोई बीमारी आए तो शरीर फौरन एक्शन ले सके। तो अब हम बच्चे की जिंदगी के अगले दौर में आ गए हैं, टॉडलर ईयर्स। अब बच्चे घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए टीकों और बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। तो 9 महीने से लेकर 2 साल के बीच का जो टाइम है, इसमें इम्यूनिटी को और भी स्ट्रांग बनाया जाता है। इस दौरान खसरा और चिकन पॉक्स जैसी नई बीमारियों के टीके लगते हैं और पहले दिए गए टीकों को एक बूस्ट दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ ये बूस्टर शब्द पहली बार आया है। ये बूस्टर डोज आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक रिमाइंडर डोज है जो शरीर की इम्यूनिटी को फिर से जगा देता है ताकि प्रोटेक्शन लंबे समय तक बनी रहे। तो 9 महीने की उम्र में लगता है एमएमआर का पहला टीका। ये टीका खसरा, मम्प्स और रुबेला जैसी बहुत ही सीरियस और फैलने वाली बीमारियों से बचाता है और साथ ही पोलियो से प्रोटेक्शन बनी रहे, इसके लिए एक बूस्टर डोज भी दिया जाता है। फिर 12 से 15 महीने के बीच एमएमआर की दूसरी डोज दी जाती है और यहीं पर पहली बार चिकन पॉक्स से बचाने के लिए वेरिसेला का टीका भी लगता है। और हाँ, हेपेटाइटिस ए का टीका भी यहीं से शुरू होता है। और फिर 18 महीने और 2 साल की उम्र में डीपीटी, आईपीवी और हेपेटाइटिस ए जैसे जरूरी टीकों के बूस्टर डोज दिए जाते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि शुरुआती सालों में जो इम्यूनिटी बनी थी वो आगे भी मजबूत बनी रहे। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, स्कूल जाने की उम्र। बच्चे के स्कूल में कदम रखने से पहले कुछ और टीकों की जरूरत पड़ती है ताकि वो एक नए सोशल एनवायरनमेंट में भी सेफ रहें। तो लगभग 4 से 6 साल की उम्र के बीच डीपीटी और पोलियो के बूस्टर शॉट्स दिए जाते हैं। ये स्कूल के माहौल में बच्चों को सेफ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा एमएमआर की एक तीसरी डोज की भी सलाह दी जाती है ताकि प्रोटेक्शन और भी पक्की हो जाए। अब हम इस वैक्सीनेशन शेड्यूल के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं, किशोर अवस्था।
यहाँ जो टीके दिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म हेल्थ को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। 10 साल की उम्र में टीडी का टीका टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रोटेक्शन को रिफ्रेश करता है। और फिर 15 साल की उम्र में एक बहुत ही ज़रूरी टीका लगता है, HPV। ये टीका खास तौर पर लड़कियों को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सोचिए, ये एक ऐसा टीका है जो सीधे सीधे कैंसर को रोकता है। तो इस पूरे सफ़र का निचोड़ क्या है? देखिए, हर टीका एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जो धीरे धीरे जुड़कर एक मजबूत ढाल बनाता है। एक ऐसी ढाल जो बच्चे को उन बीमारियों से बचाती है जिन्हें रोका जा सकता है। आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का जो महत्व है वो इस एक लाइन में छिपा है। टीके बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और उन्हें भविष्य में होने वाली कई बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। ये सिर्फ एक बचाव नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में बस एक सोचने वाली बात है, एक हेल्दी फ्यूचर से बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? और टीकाकरण उसी हेल्दी फ्यूचर को पक्का करने का एक बहुत ज़रूरी जरिया है।